कार्यक्रम में आप सभी का श्रोताओं बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं शहर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक वर्मा और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा धूम्रपान के दुष्प्रभाव। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वर्मा आज के इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। शायद मैं अपने विचारों को व्यक्त करके कुछ जागरूकता ला पाऊंगा समाज के बीच। निश्चित तौर पर ये ऐसा विषय है जिसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद इसमें रोक लगाना संभव नहीं हो पा रहा है और ये हम देख रहे हैं सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किए गए, सार्वजनिक स्थलों पर भी इसे प्रतिबंधित किया गया है और जुर्माने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि जो सिनेमा है या टीवी पे जो कार्यक्रम आते हैं उसमें भी, इवन सीरियल्स में भी अगर कहीं पर ऐसा दृश्य होता है तो उसमें लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और इसके अलावा जो तंबाकू से बने उत्पाद हैं उनमें भी लिखा होता है कि टोबैको किल्स। लेकिन इन सबके बावजूद क्या कारण है डॉक्टर विवेक वर्मा कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं? जी देखिए, धूम्रपान का जो मुख्य कारण है कि क्यों लोग इसको नहीं छोड़ पाते हैं या क्यों इसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, एक तो ये चीज़ कि इसका फियर फैक्टर थोड़ा कम है, जो कि एक्चुअली अगर हम सिचुएशन देखें तो वो उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। ये युवा पीढ़ी इसको एक तरह का स्टाइल स्टेटमेंट करके लेती है कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम बहुत स्टाइलिश हैं। सिगरेट स्मोक का अमाउंट होता है जो कि बहुत रैपिडली किलिंग नहीं होता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफ़ेक्ट इतने बुरे हैं कि अगर हम इसे आज ही छोड़ दें तो सबसे बेहतर है। इसको लंबे समय तक खींचने का मतलब है कि हम अपने जीवन के क्षण को कम कर रहे हैं। जी, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि धूम्रपान में क्या क्या प्रयोग में आजकल लाया जा रहा है और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो कितना खतरनाक है। जी, धूम्रपान में मुख्यतः दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक सिगरेट है, दूसरी बीड़ी है और आजकल मॉडर्न लोगों में ई सिगरेट का भी चलन आया है। तो इसके अंदर जो मुख्य तत्व होता है वो होता है निकोटीन, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे इंसान को अच्छा फीलिंग महसूस होता है और उसी की वजह से फिर उसको लगता है कि इसे दोबारा से लिया जाए जिससे कि हमें अच्छा फीलिंग हो और उसकी एक मात्रा की आदत हमारे दिमाग को पड़ जाती है और वो उसकी फिर दिमाग और ज़्यादा डिमांड करने लगता है ज़्यादा मात्रा की। इसलिए धूम्रपान की प्रवृत्ति जब शुरू होती है तो वो 1 या 2 सिगरेट या बीड़ी से स्टार्ट होती है और फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चली जाती है। हानिकारक तत्व निकोटीन अपने आप में है और साथ में जो उससे सिगरेट या बीड़ी से निकलने वाला जो धुआं है उसके अंदर जो रासायनिक तत्व होते हैं, जो टार होता है, वो हमारे फेफड़ों में जाता है और वो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है और कैंसर का कारण बनता है। केवल फेफड़े ही नहीं, इससे शरीर के और अंग भी प्रभावित होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हृदय रोगों में भी एक बड़ा फैक्टर है ये, और अगर किसी को हृदय रोग है और वो स्मोकिंग करता है तो ये उसको बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकता है। जी, अगर सच पूछें तो हृदय रोग के लिए मेरे मानने में ये सबसे बड़ा कारक है जी, स्मोकिंग। ये सबसे बड़ा कारक है हृदय रोग के लिए आज की समय में, जब हम इतने प्रदूषित वातावरण में रहते हैं और गाड़ियों का प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल प्रदूषण है और कई तरह के प्रदूषण भी हमारे सामने हैं। साथ में स्मोकिंग इसमें अगर हम करेंगे तो वो इसमें एक तरह से ऐड ऑन करेगा और वो घातक सिद्ध होगा। जी, श्वास रोग जितने भी हैं उनमें ये घातक साबित हो सकता है और होता भी है। और ख़ास तौर से यदि हम क्षय रोग की बात करें जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं तो उसको भी ये बढ़ा सकता है। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और सारे ही तरह की बीमारियों को ये दावत देता है एक तरह से। आमतौर पर देखा जाता है कि यदि अभिभावक सिगरेट या बीड़ी का प्रयोग करते हैं या तंबाकू से बने उत्पाद प्रयोग में लाते हैं तो बच्चों में भी देख देख कर ये प्रवृत्ति आ जाती है। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं या जो हमारे आइडल्स हैं, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो उनको देखकर भी आकर्षित होते हैं युवा। आपका क्या मानना है? जी, बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मानना है कि जिनको आप अपना आइडियल मानते हैं तो उन लोगों को इस चीज़ के हानिकारक इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। तो ये अपील है उन लोगों से भी कि इस चीज़ को प्रोत्साहन ना दें और इस चीज़ के खराब इफ़ेक्ट्स को जनता के सामने लाएँ, जो सच्चाई है। जब इन उत्पादों को आप खरीदते हैं तो उसके जो पैकेजिंग है उसमें भी ये सब लिखा होता है। मैंने जैसे कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा कि अगर कोई फिल्म आप देख रहे हैं और उसमें अगर कोई पात्र बीड़ी सिगरेट का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ भी लिखा हुआ आता है। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है, ये काफ़ी है? नहीं, ये केवल लिखना और ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार इन चीज़ों को जो सिगरेट या बीड़ी पीने वाला व्यक्ति होता है वो नज़रअंदाज करता है। तो उसे
सच्चाई का पहलू दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फ़िल्म्स और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं जो कि कहीं न कहीं जनता तक पहुँच रहे हैं और शायद आगे आने वाले समय में और भी पहुँचेंगे और जनता इस चीज़ को समझेगी कि ये कितना हानिकारक है। पब्लिक फ़ोरम में अवेयरनेस लाना प्रसार भारती के माध्यम से बहुत ही अच्छा आपका ये इनिशिएटिव है, जिससे हम लोग कुछ कह पा रहे हैं। शायद ये बात हमारी जनता तक पहुँचेगी और लोगों में कुछ इस तरह की जागरूकता पैदा होगी कि धूम्रपान को छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में आपको सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। तो क्या इसमें जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए? ऐसे उदाहरणों को हम लोगों के सामने रखें जिनको हमने सज़ा दी है। जुर्माना ज़्यादा या सज़ा देने वाला एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर हमें बड़े पॉपुलेशन को टारगेट करके उनमें जागरूकता लानी है, तो इन चीज़ों से बहुत शायद सहायता नहीं मिलेगी, जागरूकता फैलाना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। जो स्मोकिंग लोग, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्मोकिंग छोड़ चुके होंगे या जिन्हें किसी तरह के खराब इफ़ेक्ट इसके आए होंगे, तो उन लोगों को हमें सामने लाना चाहिए और उन लोगों को और लोगों से बात करानी चाहिए, जिससे वो प्रेरित करें जनता को कि स्मोकिंग या धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसके कई कारण बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इससे हमारा पाचन ठीक हो जाता है, कुछ को लगता है उनकी आवाज़ इससे भारी हो जाती है, कुछ को लगता है कि इससे कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाता है, कुछ को लगता है कि इससे अच्छा अनुभव करते हैं। तो ये जो धारणाएं हैं कितनी सही हैं? जी देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो निकोटीन है। तो निकोटीन से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो शुरुआती स्थिति में आपको अच्छा के जैसा फील कराते हैं, जिसमें डोपामीन है और दूसरे केमिकल्स हैं जो कि आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा तनाव दूर हो गया है या हमारा सर जो भारी हो रहा था वो हल्का हो गया है। लेकिन ये जनरली हमने देखा गया है कि ये आमतौर पर क्षणिक होते हैं और फिर उस व्यक्ति को उतना ही लेवल अचीव करने के लिए और ज़्यादा निकोटीन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये एक तरह का एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और वो उतनी ही ज़्यादा सिगरेट की मात्रा या बीड़ी की मात्रा को बढ़ाता चला जाता है, जिसके हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं वो ब्रेन पर निकोटीन की वजह से तो हैं ही, साथ में जो धुएं में जाने वाले पार्टिकल, जहरीली गैसें और जो टार है वो हमारे शरीर को और भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डॉक्टर विवेक वर्मा, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि आमतौर पर सभी लोग तो सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर पैसिव स्मोकिंग हो जाए तो उनको भी उतना ही नुकसान होगा। तो ये पैसिव स्मोकिंग से हम क्या समझें? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो धूम्रपान कर रहे होते हैं उनको निकोटीन की वजह से लत लगी होती है। साथ में जो नुकसान करने वाला पदार्थ है वो केवल निकोटीन ही नहीं है, धुआं भी है और टार भी है। तो जब एक व्यक्तियों का समूह बैठ के कोई एक व्यक्ति उसमें स्मोकिंग कर रहा होता है, तो जो धुआं उत्पन्न होता है वो दूसरों के द्वारा भी, सांस के द्वारा उनके अंदर भी जाता है और वो उतना ही नुकसानदायक है जितना कि डायरेक्ट पीने वालों को नुकसान होता है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर धुएं के पार्टिकल जाते हैं और वो वहां जाकर बैठ जाते हैं एक तरह से समझा जाए तो, और वो ऐसा केमिकल रिएक्शन उत्पन्न करते हैं जिससे कि कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और साथ ही हमारे जो शरीर की धमनियां हैं, जिन्हें हम आर्टरी या वेन्स कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो डॉक्टर वर्मा, जब छोड़ने की बात आती है, जो कि आप प्रैक्टिस करते हैं और बहुत लोग आपके पास आते होंगे, तो कौन लोग हैं जो छोड़ पाते हैं? क्या ऐसे लोग हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते स्मोकिंग को छोड़ देते हैं? जी, उसकी जो बहुत लत। लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं और एक सही निर्णय सही समय पे ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे, जैसा आपने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो दृढ़ इच्छा शक्ति ही है। साथ में उनकी मदद करने के लिए अगर वो व्यक्ति वाकई में चाहता है कि हमें धूम्रपान छोड़ना है, तो हमारे पास निकोटीन रिप्लेसमेंट के उपाय होते हैं जिसको हम दे सकते हैं मरीज़ की स्मोकिंग की कैपेसिटी के अनुसार। तो उससे ये हेल्प होती है कि निकोटीन की क्रेविंग नहीं होगी आपके शरीर को, क्योंकि निकोटीन की मात्रा वो दवाई की मदद से उनको हेल्प हो जाएगी। फिर धीरे धीरे कम करते जाते हैं उसकी खुराक को और उसे बंद करते हैं। तो ये बड़े विस्तार से आपने डॉक्टर विवेक वर्मा सारी चीज़ें समझाई। आमतौर पे जो हमारा युवा है, ख़ास तौर से कॉलेज जाने वाले, और जो कैंपसेस हैं उसमें इसका प्रचलन बढ़ रहा है और कॉलेज के आसपास भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं बीड़ी सिगरेट। तो क्या सलाह है आपकी हमारे युवाओं से? देखिए, मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि आपको जो क्षणिक सुख प्राप्त हो रहा है इसको लेने से, आप उसको सोचते हैं, लेकिन आप इसके जो खराब इफ़ेक्ट हैं उसके बारे में भी अध्ययन कीजिए। आपके पास आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट सबके पास उपलब्ध है और उससे आप इसके सारे इफ़ेक्ट्स को पता कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर स्मोकिंग रिलेटेड बीमारी हो जाती है शरीर के अंदर, तब आप अगर उस स्टेज पर स्मोकिंग करना छोड़ भी देते हैं
तब वो ख़त्म नहीं होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उस समय उसको छोड़ देंगे तो तब भी वो बीमारी ख़त्म नहीं होगी और वो बीमारी अंदर अंदर बढ़ेगी। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, जो हमारे यहाँ कहावत होती है कि इलाज से अच्छा है कि उसका बचाव कर लिया जाए। तो इस चीज़ को पहले होने ही ना दिया जाए जिससे कि हमें आगे परेशानी हो। तो डॉक्टर विवेक वर्मा, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में आपने बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।